कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी। हम कल से आगे कारक की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कारक में हमने कल कर्म कारक के नियम पढ़े, उससे पहले कर्ता कारक के नियम पढ़े। अब हम कर्ण कारक के बारे में जानते हैं। कर्ण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा का प्रयोग। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, कर्ण के द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग होता है चिन्ह के रूप में, परस्पर चिन्ह के रूप में। अब इसमें जो नियम है फर्स्ट वो शुरुआत करते हैं। हाथ पैर आंख, भूख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त, साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंतु बहुवचन होने पर से का लोप भी हो जाता है। जैसे उदाहरण है इसके, जैसे पैर से चलो हाथ से काम करो। पैर से चलो हाथ से काम करो। दूसरा उदाहरण है, आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा इसका उदाहरण है, भूख से मर जाना
मर जाना, किंतु भीख मत मांगना। ये इसके उदाहरण। ध्यान से देखिए, कर्ण कारक का ये जो नियम है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नियम है कर्ण कारक का, हाथ पैर, हाथ पैर, आंख, भूख तथा जाड़ा। जाड़ा होता है जो बारिश होती है ना, तो जो बारिश की जो स्पीड होती है हवाओं के साथ, उसको बोलते हैं जाड़ा। भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं, ये जो शब्द है हाथ पैर आंख इत्यादि, ये जब एक वचन में होते हैं तो से यानी जो कारक का चिन्ह है कर्ण कारक का, से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यदि ये जो दिए हुए शब्द हाथ पैर आंख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं, कौन से वचन में? एक वचन में, एक वचन में होते हैं तो से जो कर्ण कारक का चिन्ह है साधन, तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? साधन के अर्थ में। परंतु बहुवचन में हो तो, बहुवचन में होने पर, परंतु बहुवचन में होने पर से का लोप हो जाता है। परंतु बहुवचन में होने पर से का यानी जो कर्ण कारक का चिन्ह है से, इसका लोप भी हो जाता है। लोप का मतलब होता है हट जाना। लोप शब्द का सीधा अर्थ होता है हट जाना, तो से का लोप हो जाता है। अब देखिए जैसे उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से नियम को देखते हैं कि हमारे सामने जो नियम लिखा हुआ है उसके ऊपर आधारित ये जो उदाहरण है, क्या नियम लग रहा है और किस प्रकार हम उसको समझ रहे हैं। पहला नियम, पहला उदाहरण है जैसे पैर से चलो हाथ से काम करो। पैर से चलो हाथ से काम करो। अब देखिए वहां पे ऊपर पहले लाइन लिखी हुई है कि यदि हाथ पैर आंख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। से किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? साधन के अर्थ में। बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो ये साधन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। से किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? साधन के अर्थ में। यानी पैर से चलो, चलने का साधन क्या है? पैर। ये एक वचन में है पैर, ये एक वचन में है, यहाँ पे नियम लिखा हुआ। तथा जाड़ा आदि जब एक वचन, हाथ पैर आंख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ देखिए पैर एक वचन है, तो से किस अर्थ में आ गया? साधन के अर्थ में आ गया। चलने का साधन क्या है? चलो, किससे चलो? पैर से चलो, तो साधन हो गया ये। तो पैर से चलो हाथ से काम करो, तो पैर से क्या हो गया आपके? कर्ण कारक। पैर से ये हो गया आपके कर्ण कारक। ये जो है पैर से ये आपके कर्ण कारक हुआ। दूसरा उदाहरण है आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए। अब देखिए आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, इसमें देखिए ऊपर जो नियम लिखा हुआ, हाथ पैर आंख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये एक वचन में नहीं है। आंखों,
आंखों अपने आप में क्या है, बहुवचन है। आंख का बन जाता है आंखों, आंख एक वचन है, आंखों बहुवचन हो जाता है ना। परंतु बहुवचन होने पर नीचे वाला नियम काम कर रहा है, सेकंड उदाहरण में यहां से ये नियम काम कर रहा है आगे का। परंतु ये दूसरी लाइन काम कर रही है बहुवचन होने पर, तो आंखों क्या है, बहुवचन है। बहुवचन होने पर से का लोप भी हो जाता है। तो जो कर्ण कारक का चिन्ह है से, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, तो यहाँ आपके जो से चिन्ह है कर्ण कारक का, उसका हो गया आपके लोप हो गया, हट गया, क्योंकि ये बहुवचन है। अगला देखिए तीसरा नियम है, भूख से मर जाना किंतु भीख मत मांगना। भूख से मर जाना किंतु भीख मत मांगना। इस उदाहरण में देखिए भूख से, यहां देखिए हाथ पैर आंख भूख तथा जाड़ा आदि जब एक वचन में होते हैं तो से जो कर्ण कारक का चिन्ह है साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो एक वचन है भूख, तो भूख से जुड़ गया, देखिए कर्ण कारक का चिन्ह जुड़ गया भूख से। तो यहां मैंने अंडरलाइन की है भूख से, इसमें क्या हो गया कर्ण कारक, भूख से मर जाना किंतु भीख मत मांगना। तो ये हुआ आपकी कर्ण कारक का एक नियम। अब देखते हैं कर्ण कारक का आगे जो नियम है सेकंड, वो देखते हैं। कुछ कथनों में से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग उपयुक्त नहीं लगता। जैसे उदाहरण है, ये नियम नंबर 2 है कर्ण कारक का। पहला उदाहरण है इसका, वह कल गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं, गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, छात्र कलमों के द्वारा लिख रहे हैं, कलमों के द्वारा, छात्र कलमों के द्वारा लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। इसमें ये नियम कह रहा है कि कुछ कथनों में, कुछ वाक्यों में, कुछ सेंटेंस में, कुछ कथनों में, वाक्य सेंटेंस, कुछ कथनों में से के स्थान पर जो कर्ण कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से
या के द्वारा से के स्थान पर के द्वारा यानी से की जगह के द्वारा का प्रयोग उपयुक्त नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। उपयुक्त का मतलब होता है अच्छा, ठीक। यानी से के स्थान पर अगर के द्वारा लगाते हैं कई सेंटेंस में, कई कथनों में, तो वो ठीक नहीं लगता, उपयुक्त नहीं बैठता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, उपयुक्त नहीं लगता। जैसे उदाहरण है, कैसे उपयुक्त नहीं लगता? वह कल गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं, वह कल गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वह कल गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं, ये यहाँ पे के द्वारा का प्रयोग उपयुक्त नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि वह कल गाड़ी से आ रहे हैं, वह कल गाड़ी से आ रहे हैं, इतना सही कह दो ना, वह कल गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं, यहाँ पे ये उपयुक्त नहीं लगता। यानी से के स्थान पर अगर के द्वारा काम में लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे ये उपयुक्त नहीं लगता। जैसे दूसरा उदाहरण, छात्र कलमों के द्वारा लिख रहे हैं, छात्र कलमों के द्वारा लिख रहे हैं। अब सीधा लिख दो ना इसको, छात्र कलम से लिख रहे हैं, छात्र कलम से लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, के द्वारा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो इस नियम के कहने का मतलब यही हुआ कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग ठीक नहीं रहता, उपयुक्त नहीं होता। यही नियम है इसका। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 3, कर्ण कारक का। तीसरा नियम है कर्ण कारक का, कहना, पूछना, डरना, कहना, पूछना, डरना, मांगना, क्रियाओं के साथ, कर्म में से लगाया जाता है। नियम कह रहा है कि कहना, पूछना, डरना और मांगना क्रियाओं के साथ कर्म में से लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मुझे सांप से बहुत डर लगता है। दूसरा उदाहरण है, जरा
प्राची से, जरा प्राची से कलम मांग लो, कलम मांग लो। अगला उदाहरण है, मैंने रमेश से पूछा, मैंने रमेश से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, कि वह कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था। तो देखिए यह नियम है, कहना, पूछना और डरना और मांगना, चार धातु है, चार क्रियाएं हैं, कहना, पूछना, डरना और मांगना। इन चारों क्रियाओं के साथ कर्म में से लगाया जाता है, यानी इनके कर्म के साथ, इनमें जो इन क्रियाओं के साथ में जो कर्म का पद है, कर्म का शब्द है, उसके साथ में से लगाया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है कर्ण कारक का। देखिए, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो यहाँ पे से देख करके आप एक बार मन में ये आता है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो इधर कर्ण में भी आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा। तो एक विचार आता है कि यहाँ पे कर्ण कारक है या फिर अपादान कारक है। सीधा कोई सेंटेंस अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे से गलती नहीं हो, तो इसके लिए हमें नियम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अपादान से वहाँ पे अलग होने का अर्थ है, भेद है, फर्क है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है कुछ भी। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके अपादान में जो से आएगा वो अलग होने के अर्थ में आएगा, और कर्ण में साधन के रूप में आएगा। तो इन चिन्ह को देख करके डायरेक्ट सीधा आइडिया नहीं लगाना है कि यहाँ मैं सीधा ही कर दूं का अपादान कारक है, यहाँ सीधा ही कर दूं कर्ण कारक है। जब हमें फैक्ट नियम याद होगा तब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस नियम के कारण ये हुआ है, तो यहाँ पे कर्ण कारक ही है, अपादान कारक नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पे नियम है कर्ण कारक का, कर्ण कारक में एक नियम बना दिया कि कहना, पूछना, डरना और मांगना क्रियाओं के साथ कर्म में से लगाया जाता है। तो आप पीछे देखो ना, सीधा ही आ गया डर। तो यहाँ पे डर यानी डरना क्रिया है, तो हमारे नियम में है डरना। इसका मतलब यहाँ सांप से या के कर्ण कारक होगा, कर्ण कारक सांप से। तो ये नियम काम किस में कर रहा है? कर्ण कारक में कर रहा है। और ये किसके साथ लगाया जा रहा है? कर्म में से लगाया जाता है ना। तो ये आपका इसके में कर्म हो गया, और ये कर्ण कारक के नियम में ये काम कर रहा है। देखिए दूसरा उदाहरण, जरा प्राची से कलम मांग लो। जरा प्राची नाम की लड़की, प्राची एक नाम है लड़की का, जरा प्राची से कलम मांग लो। कलम का मतलब पेन, पेन को कहते हैं कलम।
जरा प्राची से कलम मांग लो। तो यहाँ पे सीधे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, मांगना। नियम में क्या है, मांगना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मांग। इसका मतलब यही नियम इसमें काम कर रहा है। इसमें हो गया प्राची से, कर्म के साथ करण कारक हो गया, कर्म के साथ में करण कारक जुड़ गया। अगला, मैंने रमेश से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। मैंने रमेश से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पे आ गया आपके पूछना, ये रहा पूछा। पूछा से पूछना बनता है, ना लगाने से। पढ़ से पढ़ना बनता है, लिख से लिखना बनता है, ना लगाने से। उसी प्रकार पूछ से बन गया पूछना, पूछा पूछना। तो देखिए यहाँ पे भी ये नियम है, पूछना, डरना, मांगना। तो यहाँ पे डर है, इसमें मांग है, इसमें पूछा है। तो इसमें भी आपके कर्म के साथ में करण कारक आ गया, कर्म के साथ में से का प्रयोग हो गया। तो ये नियम किसमें काम कर रहा है, कर्ण कारक में काम कर रहा है। तो इस प्रकार इन नियमों को हमें याद करना पड़ेगा। धन्यवाद।